अस्सलाम वालेकुम माय देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शनूर व्लॉग्स। आज है एक बहुत ही खूबसूरत सा नॉर्मल सा दिन। एवरी डे मेरे दिन की शुरुआत होती है अपना बेड ठीक करने से, क्योंकि ये आदत अम्मी ने शुरू से ही डाली हुई है कि पहला काम आपने ये करना है कि अपना बेड सही करना है। और वाकई में ऐसा ही होता है कि अगर हम बेड सही कर लेना तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं कि हाँ, दिन का पहला काम हो गया, तो अब हम पूरा दिन एक्टिव ही रहेंगे। ख़ुद को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं लाजमी सुबह के टाइम ना पानी ज़रूर पीती हूँ 1 गिलास। कपड़े शपड़े चेंज कर लिए थे मैंने, मुंह हाथ धो लिया था, फ्रेश हो गई थी। तो अब मुझे जाना था शॉप पे पलाश के लिए, लंच भी लेकर जाना था। तो मुझे बड़ी जल्दी थी कि मैं जल्दी जल्दी से कुछ बना लूँ। तो फ्रिज में कुछ लेफ़्ट ओवर राइस पड़े हुए थे रात के, तो मैंने सोचा कि फ़्राइड राइस बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और मेरा मूड था चिकन पराठा बनाने का भी, तो वो भी मैं बना लूँगी। वैसे परदेस में रहना इतना आसान नहीं है, आपको हर चीज़ बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। अपने घर को भी देखना पड़ता है, घर साफ़ हो, हर चीज़ मैनेज्ड हो घर के अंदर, फिर खाना भी पकाना है, फिर आपने अपने हस्बैंड के साथ शॉप में भी जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आपको एक ही टाइम पे ना मल्टीटास्किंग के थ्रू करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में जब मैं होती थी तो खाना वगैरह भाभियाँ ही बनाती थी मोस्टली। कभी कभी होता था कि मैं बना लेती थी, तो कभी अम्मी ने बना लेना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और काम वालियाँ थीं घर में, तो वो काम शाम कर लेती थी। यहाँ आए हैं तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो बहुत कुछ जो है ना सीखा है मैंने खुद अकेले रहने के बाद। तो जी, फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर गार्लिक पेस्ट को हल्का सा सौते किया। उसके बाद मैंने डाल दिए चॉप्ड अनियंस। थोड़ा सा वो सौते हुआ है तो मैंने साथ ही डाल दिया गाजर और बंद गोभी, और साथ ही हरा प्याज। हरा प्याज का ग्रीन वाला पार्ट मेरे पास था नहीं, तो मैंने जस्ट वाइट वाला ही पार्ट डाल दिया था। तो हल्का सा पका लिया और बाद में डाला नमक, काली मिर्च और सोया सॉस। और मेरे पास जो सोया सॉस है ये सुशी सोया सॉस है, इंतहाई ज़बरदस्त है। और एंड में डालना है आपने इसके अंदर चिकन क्यूब। चिकन क्यूब वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है फ्राइड राइस में, तो अगर आपके पास है तो लाजमी डालिएगा। मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं खाना फेंक दूँ डस्टबिन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली आप किसी को दे तो नहीं सकते हैं खाना। पाकिस्तान में तो चलें, जो हाउस हेल्प होती हैं वो ले जाती हैं खाना, तो यहाँ पे अगर सही भी हो ना तो वो उसको गिराना ही पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली बार बार एक ही चीज़ खाने का दिल नहीं करता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि उसी को किसी तरह रिवाइव कर लूँ, कि किसी दूसरी शक्ल में बना के खा लूँ ताकि वो ज़ाया ना हो चीज़। इसलिए मेरे पास राइस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं फ्राइड राइस ही बना लेती हूँ। तो मैंने अंडे को फेंट लिया और उसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाल के उसको पका लिया, और फिर सारी चीज़ों को एक साथ ही मिक्स कर दिया। तो हमारे फ्राइड राइस ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। आप लोग भी कोशिश किया करें कि खाना कम से कम वेस्ट हो, और जो हाउस हेल्प होती है उनको भी अच्छी चीज़ ही दें। जो आप खुद खाना पसंद करते हैं उनको भी वही दिया करें। तो जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऑमलेट, क्योंकि मैंने बनाना था चिकन पराठा, तो उसके साथ ऑमलेट अच्छा लगना था। तो मैंने अंडे के अंदर हरी मिर्च डाली, प्याज डाली, क्रश चिली, नमक डाल के सब कुछ मिक्स कर लिया, और अब हम इसका बना लेंगे ऑमलेट। और जो मैं चिकन पराठा भी बनाऊंगी वो भी मैं लेफ़्ट ओवर चिकन से ही बना रही हूँ। आज सब कुछ लेफ़्ट ओवर ही है, क्योंकि मेरी फ्रिज में काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा ज़ाया करने से बेहतर है कि हम इसको खा ही लें। लेफ़्ट ओवर चीज़ों को यूज़ करने की आदत वैसे मुझे अपनी अम्मी से मिली है, क्योंकि उनको भी ये पसंद नहीं था कि कोई भी चीज़ ज़ाया हो। और अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है कि जो भी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं उसका शुक्र अदा किया जाए। तो शुक्र अदा सिर्फ मुंह से तो नहीं किया जाता, उन नेमतों को अच्छे से इस्तेमाल करना भी बहुत बड़ा शुक्र है। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को ज़ाया ना करें। तो जी, मैंने पराठा बनाने के लिए जो लेफ़्ट ओवर चिकन था मेरे पास, उसको थोड़ा सा श्रेड कर लिया है, और उसके अंदर नमक और क्रश चिली डाल के उसको थोड़ा सा पका लिया है। तो रोटी बेल के मैंने उसको उसके ऊपर डाल दिया, और अब मैं उसको पैक कर रही हूँ, और इसको बेल के हम फिर इसको फ्राई कर लेंगे। ये सारे ही काम मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी जाने की शॉप में। पलाश ने जाना होता है नमाज़ पढ़ने के लिए दोपहर के टाइम ज़ोहर की, तो मुझे होता है कि मैं उनके जाने से पहले पहले चली जाऊँ, क्योंकि फिर काउंटर पे मुझे बैठना पड़ता है।
घर से बाहर निकलना भी बहुत बड़ी नेमत है कि आप बाहर निकलें, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देखें, अल्लाह ताला के बनाए हुए लोगों से मिलें, बात करें। तो और ख़ास तौर पे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि घर में तो ऑब्वियसली आप अकेले होते हैं। बाहर निकलेंगे तो किसी से बात करेंगे, किसी से कुछ सीखेंगे। तो जी हमारा पराठा भी हो चुका है ज़बरदस्त रेडी। तो हम अब इसको पैक कर लेंगे पलाश के लिए लेकर जाने के लिए। लंच में मैंने थोड़ा सा इसको ठंडा होने दिया था ताकि ना इसकी जो स्टीम है वो निकल जाए, ताकि ये लंच बॉक्स के अंदर ना सॉगी ना हो जाए। तो ऑब्वियसली किचन में काम हुआ है तो सफाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अब मैं ऑफिस से आऊँगी, जब शॉप से आऊँगी तो फिर रात का खाना बनाना पड़ेगा, तो किचन क्लीन होगा तो आसानी रहेगी। कितने छोटे छोटे काम होते हैं ना घर में, किचन में, जो करते करते हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। हमारे दिन का एक मेजर हिस्सा जो है वो इन्हीं छोटे कामों में चला जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि ये काम हैं, क्योंकि अगर ये काम नहीं होंगे तो हमारा दिन कैसे गुजरेगा। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास डिश वॉशर है, लेकिन ये जो बड़ी प्लेट्स होती हैं ना ये डिश वॉशर के अंदर आती नहीं है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इनको हाथ से ही धो लूँ। तो जी यहाँ पे लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ मैं। और जब भी आप कुछ पैक करें तो लाजमी टिशू रख लिया करें, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत स्टीम या नमी होगी किसी चीज़ में तो वो टिशू एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका जो भी खाना है जो आप पैक कर रहे हैं वो सॉगी नहीं होगा। स्कूल जाते हुए जब मम्मी ने पराठा देना या और कोई चीज़ देनी तो लाजमी नीचे टिशू रखती थी और ऊपर भी उसके टिशू रख देती थी। तो तब तो समझ में नहीं आता था कि अम्मी टिशू क्यों रखती हैं, तो अब पता चला है कि अच्छा इसका एक पर्पस था। और रात में बनाई थी मैंने दाल, करेला भाजी और राइस, तो वो भी मैं साथ लेके जा रही हूँ कि अगर मुझे या पलाश को या किसी भी और को खाना होगा तो वो खा लेंगे। अच्छा वैसे पता नहीं क्या मसला है, मुझे जितनी जल्दी होती है ना शॉप में जाने के लिए उतने ही मुझे दूसरे काम घर के नज़र आ रहे होते हैं। अब मुझे ये था कि चलो मैं अपनी डिश वॉशर भी खाली करके ही जाती हूँ, ताकि रात में जब मैं आऊँ तो सब कुछ क्लीन एंड क्लियर मिले, मुझे कोई भी काम करने वाला ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस से आके तो थक जाता है ना बंदा, तो फिर कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो काम मैं करके जा सकती हूँ ना वो मैं करके ही जाऊँ। अच्छा जिस वक्त मैं काम कर रही होती हूँ उस टाइम मैं 100% अपनी कंसंट्रेशन काम पे ही रखती हूँ। इसके दरमियान में अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आएगी तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। और ये है मेरे पास रीयूजेबल आइस क्यूब्स, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और इनको आप वॉश करके जिपलॉक बैग में डाल के रख सकते हैं और दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ओके तो मेरा किचन तो रेडी हो गया है फॉर द नेक्स्ट मील। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लीन भी हो गया। अब मैं तैयारी करूँगी शॉप में जाने की। तो मैंने ज़ोहर पढ़ी और फिर ज़ोहर के बाद मैंने अपना टचअप वगैरह किया, मेकअप शेकअप कर लिया थोड़ा बहुत, और फिर अब मैं रेडी होके वेट कर रही थी कि पलाश ने मुझे ऊबर करवा के दी थी। तो जितनी देर में ऊबर आ रही थी मैंने सब लंच बॉक्सेस को एक बैग में डाल लिया ताकि इजीली कैरी कर सकूं। यहाँ पे ऊबर बोल्ट का बड़ा अलग हिसाब है। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाएंगे ना तो वो जो भी कैप्टन राइडर है ना वो कैंसिल करके तो आपको फटीक डाल के चला जाएगा। तो मेरी कोशिश थी कि मैं पहले से नीचे खड़ी हो जाऊं ताकि अगर वो आए तो मैं पहले से ही खड़ी हुई हूँ। वैसे तो मैं पैदल भी जा सकती थी, लेकिन मेरे हाथ में काफ़ी सारा सामान था, इसलिए मैंने कहा कि ऊबर में ही चले जाते हैं, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और एनर्जी भी सेव हो जाएगी। पैदल अगर मैं घर से शॉप तक जाऊं तो 20 से 25 मिनट लगते हैं, और अगर ऊबर या कार में जाएं हम तो मैक्सिमम 7-8 मिनट लगते हैं। तो मेरी वैसे कोशिश तो यही होती है कि पैदल चल के जाऊँ, हवा को एंजॉय करूँ, सीन्स एंजॉय करूँ। लेकिन अभी मैं बोल्ड में जा रही थी तो हम फटाफट से पहुँच गए हैं अपनी शॉप में, यानी कि वेल सुपरमार्केट में। तो सुपरमार्केट में आने के बाद तो टाइम कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता है। कस्टमर से बात करो, ऑफिस का काम करो। तो खैर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।